और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड के बाद दरअसल गुजरात की बात करें तो यहां पर समान नागरिक संहिता कानून लागू होने जा रहा है। भूपेंद्र पटेल सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 पेश कर दिया है। सबसे पहले उत्तराखंड ने लागू किया, अब गुजरात की बारी। ये इसका कानून बनना अब औपचारिकता भर रह गया है। बीजेपी धीरे धीरे अपने कोर एजेंडे को देश भर में लागू करने की मुहिम में आगे बढ़ती नजर आ रही है। देश में आरएसएस के कोर एजेंडे को बीजेपी अब लागू कर रही है। आजादी के सालों बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर में से धारा 370 का खात्मा और अब समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी। बीजेपी धीरे धीरे अपने मूल एजेंडे को लागू करने में कामयाब होती नजर आ रही है। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में 3 प्रमुख वादों का जिक्र तब से हो रहा है जब से पार्टी बनी है। अब केंद्र के साथ ही राज्यों में बीजेपी की सरकार होने से पार्टी विकास के मंत्र के साथ हिंदुत्व के मुद्दे को देश भर में लागू करने में जुटी हुई है। अयोध्या में राम मंदिर बनाना, जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने का बीजेपी का 2 सबसे बड़ा सपना पूरा हो चुका है। बीजेपी अब अपने तीसरे बड़े एजेंडे यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करने में जुट गई है और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई। उत्तराखंड में सफलतापूर्वक समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के बाद पार्टी अब इस कानून को गुजरात में लागू करने जा रही है। उत्तराखंड में यूसीसी बिल लागू होने के बाद कोई सियासी फसाद नहीं हुआ, जिसके बाद बीजेपी अब इसे गुजरात में लागू करने जा रही है। गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 पेश किया। सदन में इस बिल को पास कराने में सरकार को मुश्किलों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। गुजरात सरकार के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी इस बिल को ऐतिहासिक बता रहे हैं। यूसीसी बिल अपने आप में ये माता बहन एवं बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए और उनके हक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आने वाले दिनों में साबित होने जा रहा है। खास तौर पे हमें 1947 में आज़ादी मिल गई, लेकिन देश भर में धर्म एवं जाति के आधार पे ये सब बेटी एवं बहनों के हक के नियम चालू रहे थे। आज गुजरात में यह ऐतिहासिक बिल के माध्यम से आने वाले दिनों में मेरे राज्य की हर बेटी, माता एवं बहनों को एक समान हक मिलने जा रहा है। तो गुजरात विधानसभा में पेश किए गए यूसीसी विधेयक के मुताबिक अब सभी लोगों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप के नियम एक जैसे होंगे। मुस्लिम महिलाओं को निकाह हलाला जैसी कुप्रथा से आजादी मिल जाएगी। बहुविवाह पर भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी। एक से ज्यादा पत्नी रखने पर 7 साल तक की जेल का इसमें प्रावधान है। लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है। विवाह के 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। एक ही समय में 2 विवाह कराने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन में रहने पर सजा का प्रावधान किया गया है। लिव इन से जन्म लेने वाले बच्चों को वैध माना जाएगा। पत्नी को छोड़ दिया जाता है तो वो भरण पोषण की हकदार होगी। पति पत्नी 1 साल से ज्यादा समय से अलग हैं तो आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। गुजरात सरकार ने आदिवासी समाज को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा है। गुजरात में यूसीसी बिल का आम आदमी पार्टी के साथ ही मुस्लिम संगठन के लोग अब विरोध कर रहे हैं। अहमदाबाद में बिल के विरोध में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं के साथ ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा में यूसीसी विधेयक का विरोध करते हुए इसे संविधान और देश के खिलाफ बताया। वहीं एसडीपीआई ने गुजरात सरकार पर बिल को लेकर निशाना साधा। सुनिए। तो સમાન કાયદો તમે લાવો છો તો બધાને સમાનતાની ધારામાં કેમ લાવતા નથી? શું સમાન નાગરિક સંહિતા લાવવાથી બધાની સમાનતાની ધારામાં આવી જશે? શું રાષ્ટ્રની ભાવના મજબૂત થશે? નહીં થશે। આપણે જો રાષ્ટ્રીય એકતાની વાત કરતા હોય, રાષ્ટ્રીય અખંડતાની વાત કરતા હોય અને લઘુમતી સમુદાયને આમાં એમનું અપમાન કરીને એમને ઠેસ પહોંચાડીને આપણી રાષ્ટ્રીયતા સાબિત કરવાના જે પ્રયાસો આજે ગુજરાત સરકાર કરી રહી છે ત્યારે અમે એની નિંદા કરીએ છીએ, સખત વિરોધ કરીએ છીએ। અમે આના સખત વિરોધી છીએ। અમે ક્યારે પણ સાગી નહીં લઈએ। ભારતની સંસ્કૃતિ વિરુદ્ધ છે। આ લિવ ઇન રિલેશનશિપ ને આ बढ़ावा अपनार છે। આ દરેક ધર્મને કનગળે છે। આ સંવિધાન વિરોધી છે।
तो गुजरात सरकार के इस फैसले का एक तरफ जहां विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ समर्थन भी हो रहा है। हिंदू संगठन के साथ ही साधु संत इस बिल का गुजरात सरकार को इस बिल को लेकर बधाई भी दे रहे हैं। बस અમે આ બિલને વધારવા માટે ઊભા છીએ અને બહુ ખૂબ અમે આ સરકારને ધન્યવાદ આપવા માંગીએ છીએ કે જે આ રાષ્ટ્રની એકતા માટે, અખંડતા માટે જે આવશ્યક હતું એને આપણી ગુજરાત સરકાર કાયદાનું સ્વરૂપ આપવા જઈ રહી છે, એ બદલ સરકારને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। વિશ્વ પરિષદ આરએસએસ વર્ષોથી જે માંગ કરતી હતી એ કાયદો આજે આપણી વચ્ચે પસાર થઈ રહ્યો છે। અતિ આનંદની વાત છે। જે વિરોધ કરે છે, રાજનીતિ કરે છે। ઘણા મુસ્લિમ લોકો એવા છે જે ભણેલા ગણેલા યોગ્ય વ્યક્તિઓ એ પણ આ કાયદાના વિરોધ કરતા નથી। એક દેશ, એક કાનૂન બધાને માનવું જોઈએ। હા, એમને તકલીફ પડી શકે, જે રહે છે ભારતમાં, ખાય છે ભારતમાં અને દિલ અને દિમાગ અફઘાનિસ્તાન પાકિસ્તાનનું કામ કરે છે। तो देश में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सबसे पहले 1987 में उठाया था। उसके बाद 1995 में गुजरात विधानसभा के चुनाव में पार्टी घोषणा पत्र में इसे शामिल किया गया। अब करीब 31 साल बाद गुजरात में ये कानून लागू होगा। उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी कानून लाने के बाद बीजेपी इस कानून को अब अपने उन सभी राज्यों में लागू करने की ओर बढ़ेगी जहां पर उनकी सरकार है। राज्यों में कमजोर विपक्ष होने से बीजेपी को यूसीसी कानून लागू करने में ज्यादा मुश्किलों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।